सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिस धर्म से मैं आता हूँ और मेरा धर्म पूरे विश्व की मानवता को एक सूत्र में बांधने कर समानता की बात करता है, उस धर्म का मैं अनुयायी हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण बात करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मैं आदरणीय सभी स्पीकर्स और अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करता हूं कि समय का अभाव है, आप सबको परिचय मिल गया है। मैं आदर से आप सबकी ओर से अपनी ओर से नमस्कार करता हूं। आदरणीय दुबे साहब ने अपने लंबी तकरीर में बहुत सारी बातें अपने जीवन के अनुभव को कही हैं। सलीम इंजीनियर साहब और जमायत इस्लामिया हिंद, काफी समय से मैं उनसे जुड़ा हूं, उनके प्रोग्राम्स में जाता हूं, उनकी आइडियोलॉजी को समझता हूं और समय समय पर जहां मुझे बुलाते हैं मैं जाता हूं। दोस्तों, मेरा जन्म हुआ गुलाम हिंदुस्तान में और होश संभाली तो बचपन और जवानी देखी आजाद हिंदुस्तान में। कुछ अनुभव है, बड़ा लंबा जीवन है। आपका नाम सुना करते थे, पहली बार देखने को मिला है। उस वक्त की फॉरेन पॉलिसी को भी जानते हैं, कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते थे और कभी कभी समर्थन भी करते थे। हमारा अधिकार है, जनता का अधिकार है, संविधान ने हमको दिया है। किसी किसी पद पर कुछ समय के लिए बैठते हैं और अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं, सबका इतिहास है। प्रश्न इस बात का है कि पहले प्रधानमंत्री ने जो किया वो कुछ नहीं था। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैंने 62 की लड़ाई को भी देखा है और उस समय के भारत की तस्वीर को देखा अपनी आंखों से कि इस मुल्क के ऊपर, इस देश के ऊपर आक्रमण होता है। हिंदी चीनी भाई भाई कहने के बाद विश्वास के साथ, मित्रता के साथ विश्वासघात होता है। सारा भारत एक हो जाता है, ना कोई हिंदू रहता है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। पूरा देश जिसको बोलते भारतीय, हिंदुस्तानी, वो इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करता है। मैंने अपनी आंख से देखा है। हर महिला ने किस मजहब की थी मैं जानता नहीं, उतार उतार के गले की चेन और अपनी चूड़ियां इस देश के लिए, जवानों के लिए, इस देश की रक्षा के लिए दी है। मैंने अपने आंखों से देखा है वह इतिहास। वो लैंड अलाइनमेंट मूवमेंट को भी देखा है जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत से चलाई। वो ऐसा भी समय देखा है, नासिर साहब को, टीटो साहब को मिला के एक बीच का रास्ता निकालने की बात करी। इस दुनिया के अंदर भारत ने दिया, नेहरू के टाइम पे हुआ था। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से कोई वकालत नहीं करूंगा, न किसी राजनीतिक पार्टी का मैं समर्थक हूं, ना विरोधी। मैं इतिहास की बात करना चाहता हूं। उसके बाद बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए, उन सबका इस देश में कंट्रीब्यूशन है, महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। और इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी है। राजीव गांधी की भी बात करते हैं। मैं एक कलाकार हूं, मंचीय कलाकार हूं और हमने उन्होंने जो पूरी दुनिया के अंदर भारत की कल्चर को स्थापित किया, वो एक महत्वपूर्ण काम था। हमारी संस्कृति को एक एक देश में पहुंचाने का श्रेय उस प्रधानमंत्री को भी था। बहुत सारे प्रधानमंत्री और भी हैं, वाजपेयी जी भी आए तो उन्होंने एक नया मैसेज दिया था। पार्लियामेंट में दुर्गा का शब्द इस्तेमाल इंदिरा गांधी के साथ किया था और वो विरोधी दल के थे। उस वक्त राजनीति की बात नहीं थी, देश की बात थी। हम अपने धर्म की बात जहां करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, उस दायरे से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, आज वो समय आया है, उस दायरे को तोड़ना पड़ेगा। वो दायरा सीमित मत रखिए, कारण हम स्वयं हैं। जो हालात पैदा होते हैं उसमें भी जिम्मेवार हम हैं। आज अगर सरकार के खिलाफ हम कोई बात करते हैं तो जितनी सरकार दोषी होती है
उतना विरोधी भी होता है। कहाँ है विरोधी? सब लड़ रहे हैं आपस में, सरकार तो चलती है, सरकारों का विरोध होता है, परंतु एकता जो उनसे सहमत नहीं है, अगर वो भी अलग अलग हैं तो शक्ति कहाँ है? किससे लड़ना चाहते हैं? मीडिया की भी बात हुई, मीडिया हमारा सहयोग नहीं करता। आखिर किसकी बात को मानेगी ये जनता? कब कब मानेगी? यहाँ एक और आंदोलन हुआ, आपने देखा कि लोकपाल लाएंगे, कितना बड़ा आंदोलन। मेरे पास आए थे एक सज्जन नौजवान जो आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, बहुत समय पहले मेरी पहचान नहीं थी। ग्रेटर नोएडा मेरा वो है आश्रम है, एक कॉलेज में बोलने के लिए आए थे। मुझे बताया गया कि एक नौजवान बोल रहा है, बहुत सुंदर बोलता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। मिलने के लिए आ गए मुझसे मेरे आश्रम में, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को बताया। हमारी लड़ाई आइडियोलॉजी की हुआ करती थी जो आज बिल्कुल समाप्त हो गई है। कहाँ है दक्षिणपंथी? कहाँ है लेफ्ट फ्रंट? कहीं दिखता है आपको? कोई नहीं, सब अलग अलग है, चंद चंद लोग खड़े। और इसी तरह से इंटरफेथ को मानने वाले, करने वाले बहुत सारे मंच बन गए, इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, अपनी बात नहीं कर पाते हैं। मैं जमायत इस्लामी हिंद को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि मैंने पूरे साउथ में इनके प्रोग्राम्स को अटेंड किया है। हजारों की संख्या में मुसलमान मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग इकट्ठा होते थे, एक हिंदू संत की बात सुना करते थे, और मैं उनसे कहा करता था कि हमारे मजहब के ऊपर भी एक मजहब है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय धर्म, भारत धर्म। हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी है, हमारी पहचान का है। हमारे साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके साथ हम लड़ते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई सरकार का ओहदा नहीं होता। आज अगर सरकार जिस तरह से चल रही है उसकी जिम्मेवार हम हैं। हम भी भटके हुए हैं, हम कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ा होने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम अपनी अपनी जमायत के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। अपनी जमायत को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने नौजवानों को समझाना पड़ेगा कि भारत धर्म और भारतीय होना गौरव की बात है। जिस प्रकार मैंने 62 की बात कही है और मैंने उसके बाद 71 की भी बात की है, जितने जंग हुए, जितनी लड़ाइयां हुई, उसमें सब मजहब इस भारत के, जो इस वतन को, इस मादरे वतन को जो सलाम करते हैं, इस धरती पर जो पैदा हैं, वो मालिक हैं इस भारत के। वो उनमें कोई एक धर्म का आदमी मालिक नहीं हो सकता। जिसने यहाँ जन्म लिया है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये उसका राइट है कि वो संवैधानिक राइट है, वो एक है, उसकी पासपोर्ट एक है, उसकी आइडेंटिटी एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये भय को निकालना पड़ेगा। भय से मरते जा रहे हैं, बात से बात बनने वाली नहीं है। जमायत इस्लामी हिंद एक ताकतवर जमात है। मैंने उलेमा हिंद में भी उस दिन ये कहा था। मेरे ख्याल फादर थॉमस बैठे, पीछे बैठे हैं, हमारे भंते जी बैठे हैं बुद्धिस्ट से। हम जो सर्वधर्म संसद चलाते हैं, 2006 में प्रारंभ की, श्री अग्निवेशी के नेतृत्व में हमने किसी सरकार की परवाह नहीं की, हमेशा डट के मुकाबला किया करते थे। और आज हमारी पहचान है तो इसलिए है कि जब भी अत्याचार हुआ, किसी भी धर्म पर हुआ, हम सारे धर्म गुरु वहां गए हैं, चल के जाते थे, अपना पेट्रोल फूंक के जाते थे, अब भी जाते हैं। आज भी सुबह मॉर्निंग में जैनियों का था, कल हमारे क्रिश्चियन भाइयों का था, YMCA में था। हम क्या कर रहे हैं? हम देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को, जो गंगा जमनी तहजीब है, जैसे आपने फरमाया, मैंने भी कलाकार होने के नाते बहुत पहले एक प्ले किया था कमानी ऑडिटोरियम के अंदर। वो मुझे लाइन याद आ जाती है कि यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने थॉमस को व्यापारी अधिकार दिए। ये इतिहास है, इसको कौन बदल सकता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, मैंने उसको गाया है, मैंने उसकी प्रस्तुति की है। आज हमें जरूरत है एकता और अखंडता की, मात्र अपनी बात नहीं, राष्ट्र की बात करने की बात है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरे जैसे हजारों हजारों हिंदू हमारे भाई, संत, महात्मा आपके साथ खड़े मिलेंगे। जहां भारत की बात आएगी, भारतीय धर्मों की बात आएगी, जहां कला की, संस्कृति की। आज भी देखिए, मुसलमानों में सबसे ज्यादा गवैये और कलाकार हैं। हमारे हिंदुओं में उतने नहीं होंगे जितने वो कलाकार हैं। क्या उनको हम हटा सकते हैं? क्या उनकी रोटी और रोजी हम खत्म कर सकते हैं? क्या आज अमरनाथ की यात्रा करने जाता है हिंदू
तो उसको फूल कौन देता है, उसको और ले जाता है कौन? मेरा मुस्लिम भाई लेके जाता है, वो अकेला वहां तक नहीं जा सकता है। ये है हमारा भाईचारा जो आज भी कायम है। जो आज खत्म होने की जो बात करते हैं वो इसलिए हम करते हैं कि खाली सेमिनार से बात बनने वाली नहीं, रोज 2-2, 3-3 सेमिनार हम कर रहे हैं। हमने देख लिया लोकपाल की बात करते करते इतना बड़ा झंडा उठाकर जो है रामलीला मैदान के अंदर दिल्ली के अंदर सरकारों को झुका दिया अन्ना हजारे ने। कहा अन्ना हजारे अपना मकसद पूरा किया और दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये सारी मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। ये भी तो सच्चाई है, इसको जानना पड़ेगा, पास्ट को समझना पड़ेगा, अपनी गलतफहमियों को दूर करना पड़ेगा। ये जो बीच का रास्ता महात्मा बुद्ध ने दिया, मेरे भंते जी बैठे हैं, हमारे ईसाई धर्म ने दिया, वो ये है त्याग का बीच का मार्ग निकालना पड़ेगा। जब हमारी बात सरकार नहीं मानती, हमारी बात जो मीडिया सुनता नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? अपना मीडिया इकट्ठा करना चाहिए, अपनी जमात को मजबूत करना चाहिए, अपनी बात को बुलंद करना चाहिए और ईमानदारी से। तुष्टीकरण से बात बनने वाली नहीं कि मैं मुस्लिम भाई के सामने बोलूं और उनकी तुष्टीकरण की बात करूं, नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। नतीजा तो तब निकलेगा जो सच्चाई के साथ मेरा धर्म जो कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता है, उसको हमें वास्तव में अपने धर्म में लाना होगा। और मेरा धर्म भारतीय होना, हिंदुस्तानी होना है। आपका धर्म भी भारतीय होने से आपकी शान है, आपकी शौकत है। अपनी मजबूती को, अपने अधिकारों को समझो। जिस प्रकार से अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और आपकी जमात से मैं कहता हूं, जिस प्रकार उन्होंने पूरा आंध्रा में, पूरा तेलंगाना में मेरे प्रोग्राम कराए थे, आज गली गली कूचे में वो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हमारे धर्म गुरु हैं, उनके हाथ में पताका देनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी भी बिक जाए, प्रेस भी बिक जाए, हर चीज बिक जाए, मगर संत जहां भी बोलेगा, किसी धर्म के, कोई भी धर्म को मानने वाला संत बोलेगा, उसकी बोली और उसका प्रभाव मस्जिद से जाएगा, मंदिर से जाएगा, तो एकता वापस आएगी। ये दूरियां हमारी खत्म हो जाएंगी, सेमिनार कम हो जाएंगे, हमारे काम कम हो जाएंगे, हमारा फिर राष्ट्र वैसे ही हो जाएगा जैसा था, जैसा होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है वो हमारे खून के अंदर है, वो हमारी संस्कृति को जीवित रखना है। अगर हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, अपनी पहचान नहीं रहेगी, तो कहां हिंदू और कहां मुसलमान रहेगा? इस दुनिया में खत्म हो जाएगा। अगर धर्म बचाना है तो देश बचाना है, और देश बचाना है तो एकता, अखंडता को अपने आप से, निजी तौर से, अपनी सर्विसेज को देकर, अगर 24 घंटे हैं और आप इस मूवमेंट के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। हमने जन मोर्चा से, मुझे याद है, हमारे इंजीनियर साहब ने कोशिश की, प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे का समय दिया ऑनलाइन, और 1.5 घंटा अलग अलग हमारे धर्म गुरुओं ने उस प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री से बात करी है, और निडर होकर बात करी है, सब बातों को एकदम हटा के करी है, उनसे आश्वासन लिया है। हमने कहा कि हम कहां जाके रोएं, बताइए। हमारे साथ अत्याचार होता है, धर्म के नाम से होता है, एक दूसरे के संस्कारों को खत्म करने की कोशिश होती है। क्या ये सोची समझी साजिश तो नहीं? अगर ऐसी है और प्रधानमंत्री बात नहीं करे तो हमें आंदोलन को तेज करके वहां जाना चाहिए। मैं फिर आपसे क्षमा मांगते हुए, समय की इजाजत मुझे नहीं है ज्यादा बोलने की, मैं कहता हूं कि अपनी शक्ति को आपको संभालना पड़ेगा, अपनी शख्सियत को जिंदा रखना पड़ेगा, आपको भय से दूर होना पड़ेगा। मैं हैदराबाद में एक मीटिंग में बोल रहा था, उसमें कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची के साथ उसका बलात्कार हुआ था, और इतने धर्मगुरु थे, इतने धर्मगुरु थे, सबके सामने मैंने कहा था कि वो लड़की जो गई है, जिसके साथ रेप हुआ है, वो हिंदू की है, मुसलमान की है, सिख की है, ईसाई की है, वो हमारे बीच में से हमारी बच्ची गई है, वो हिंदुस्तानी बच्ची है, किसी हिंदुस्तानी माँ बाप की बेटी है। अगर हम उसे श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो हमारी ये सर्वधर्म संसद कभी नहीं चलेगी। ये धर्म गुरु होने का नवारा हमको उतारना पड़ेगा। और आप देखिए, सबने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी। वो बच्ची मुसलमान नहीं थी, वो बच्ची हिंदुस्तानी थी, और हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है कि अगर कोई अत्याचार होता है, कोई बलात्कार होता है, देश में अराजकता होती है, तो निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। किसी की भी सरकार रही हो, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, बहुत सारी आई सरकारें, बहुत चली गई, और आगे भी ये सिलसिला रहेगा। मगर ये हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, जो आप मुझे सुन रहे हैं, हिंदू हूं,
आप मुझे अधिकांश मेरे मुस्लिम भाई हैं, सुनते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूं। हम सब जगह जाते हैं और सारा दिन इस काम को करते हैं, 24 घंटे। 78 साल की उम्र में भी मैं एक्टिव होकर इस काम के लिए करता हूं और मुझे फक्र है कि ये काम भारतीय है, संविधान के साथ है। और संविधान अगर हमारे साथ खड़ा है और हम अगर निडर हैं तो कोई किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे भाईचारे को तोड़ सके। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को जगाएं और इस मूवमेंट को उठाएं। दुबे साहब, आपके अनुभव जो है उनको हम लेकर चलेंगे, आपको आश्वासन देते हैं। और सलीम इंजीनियर साहब भी मेरी तरह रोज किसी न किसी मोर्चे पे हम लोग बोलते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं सदर साहब कि आपकी जमायत एक मजबूत जमायत है। इस जमायत के माध्यम से एक प्रोग्राम को अनाउंस करिए। वो हिंदू और मुसलमान की जमायत नहीं है, वो भारतीय जमायत है जिसके हमदर्द बहुत हैं। आप उनको खोजिए जो समय समय पर आपके साथ खड़े रहे थे, आज खड़े हैं, उनको पहचानिए, उनको जोड़कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी जमायत के माध्यम से जितने भी छोटे छोटे हमारे इंटरफेथ के ग्रुप हैं उन सबको मिलाकर, उन लोगों को मिलाकर एक मूवमेंट को जन्म दें। अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा और लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, लड़ाई उस अत्याचार से है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो है वो लड़ाई है। हम कहते हैं भारत के संविधान को जो हमें हक मिला है वो सबका बराबर है और बराबर का हक लेने के लिए हमें उठना होगा। मेरी शब्दों को कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप जब बुलाते हैं मैं कोशिश करता हूं आने की। सुबह पश्चिम में था, दिल्ली के उस कोने में, फिर गया क्योंकि हमारे यहाँ एक सावन का चलता है, मुझे पूजा करनी होती है, दिन में भोजन करना पड़ता है, मेरा मजहब मुझे उसकी इजाजत नहीं देता था। वहां गया और फिर अपनी इबादत करके, उसकी अपनी प्रार्थना करके फिर आप में आके खड़ा हुआ, इसलिए कि आप सच्चाई, ईमानदारी के साथ इस देश के अंदर भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। और हमारे जो शहीद हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, बहादुर शाह जफर हमारे अंतिम बादशाह की रहनुमाई में 1857 में जो युद्ध हुआ, पहला हमारा आजादी का आंदोलन, वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें पूरा हिंदुस्तान, जिसमें कोई भी राजा था, महाराजा था, नवाब था, कोई भी था, उस आजादी की लड़ाई में बहादुर शाह जफर के साथ खड़ा था कि वो राष्ट्र का, इस राष्ट्र का मालिक था, वो बादशाह था भारत का, उसके नेतृत्व में लड़ा गया था। फिर उसके बाद 1947 में हमने जो है आजादी ली है। मेरे भाई और बहनों, कोई कटु शब्द कह दिया हो तो क्षमा चाहता हूं, कोई मशवरा हो तो सलीम साहब के माध्यम से मुझे दीजिए। हम आपके साथ हैं और मेरे जैसे बहुत हिंदू संत हैं जो आपके साथ खड़े हैं, जो इस भारत के साथ प्यार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन दिनों में भी कहा है कि मुसलमान के बिना भारत अधूरा है। आओ इस बात को जिंदा रखें। जय हिंद, जय देश, बहुत बहुत धन्यवाद।